प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हम सभी वीआईपी सीटों पर एक एक करके पहुंच रहे हैं। कल हम बादली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। ओम प्रकाश धनखड़ के हमने 2-3 कार्यक्रम देखे, कई गांवों में हमें जाने का अवसर मिला। इस बार अगर बादली की बात करें तो वहाँ पर जो पिछली बार जैसी स्थिति थी, 2019 में जैसी स्थिति थी, वैसी स्थिति नहीं है। 2014 जैसी स्थिति बादली में लग रही है। जाट वोटों का जो ये कहा जा रहा था कि वो एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जा रहे हैं, ऐसा हमें इस बार नहीं लगा। बादली में इस बार मतदाता का एक बड़ा वर्ग जो खामोश है, ये खामोशी की चादर किसकी तकदीर खोलेगी और किसकी तकदीर से रूठेगी, ये समय बताएगा। फिलहाल तो हम जनसंपर्क की बात करें तो हमने ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यक्रम देखे। किसी दिन समय मिलेगा तो कुलदीप वत्स के भी कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। कुलदीप वत्स कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर कुछ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बादली क्षेत्र में इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत ठेकेदार जो गुलिया खाप से हैं, गुलिया खाप के सौंधी चबूतरे पर लगभग 2 घंटे चली पंचायत में उनको चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया था। इस पंचायत में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। खाप के प्रधान सुनील गुलिया की अध्यक्षता में जब ये पंचायत हुई थी, उसी दिन ये मान लिया गया था कि गुलिया खाप कांग्रेस की टिकट पर अपनी दावेदारी जता रही है। अजीत गुलिया कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। कुलदीप वत्स को इस बार टिकट दिया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस से बगावत करके अजीत गुलिया का, अजीत ठेकेदार कहें, अजीत गुलिया कहें, उनका निर्दलीय मैदान में उतरना कहीं न कहीं ओम प्रकाश धनखड़ को ताकत दे रहा है। जजपा से भी कृष्ण कुमार हैं, वह भी चुनाव मैदान में है। हमारा मानना है कि वह भी ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुँचाएंगे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस बार बादली में तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। 2014 जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है और ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अजीत गुलिया को बतौर उम्मीदवार देखना चाहते थे। कुलदीप वत्स का ऐसा नहीं है कि उनके समर्थन में लोग नहीं थे। कुलदीप वत्स को चाहने वालों की संख्या भी अच्छी खासी थी, लेकिन पार्टी को एक फैसला तो लेना ही था। इसलिए कुलदीप वत्स को जब टिकट दी गई तो अब अजीत गुलिया मैदान में डटे हुए हैं। और अजीत गुलिया का जिस तरह जनसंपर्क चल रहा है, वह कहीं न कहीं यह बताता है कि वह केवल नाम के लिए चुनाव मैदान में नहीं है, वह अच्छी खासी वोटें बटोर रहे हैं। वो अपनी वोटों की संख्या को लेकर समीक्षकों को चौंका सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ को खुशी दे सकते हैं। कुछ लोग ये प्रचार भी कर रहे हैं कि गुलिया के मैदान में उतरने के पीछे ओम प्रकाश धनखड़ हैं, लेकिन हमें कहीं भी ऐसा नहीं लगा। हम जब बादली के दौरे पर पहुँचे तो हमें लगा कि गुलिया खाप के आधार पर गुलिया खाप का एक बहुत बड़ा तबका है बादली विधानसभा क्षेत्र में, और गुलिया खाप चाहती थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि इस बार किसी जाट समुदाय के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जाए बादली से। आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह बताता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को अच्छा खासा गाँव में समर्थन मिल रहा है। हम आज के दिन ये कह सकते हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ और कुलदीप वत्स के बीच मुकाबला रोचक देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश धनखड़ की स्थिति थोड़ी सी पिछली बार से बेहतर है। इस बेहतर स्थिति को अगर 5 तारीख तक, मतदान की तारीख तक ओम प्रकाश धनखड़ बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको फायदा होगा। आप अपनी स्क्रीन पर ओम प्रकाश धनखड़ के जनसंपर्क कार्यक्रम को देख रहे हैं। उन गाँवों में किस तरह धनखड़ का स्वागत हो रहा है ये देख रहे हैं। हम किरड़ोद गांव में पहुंचे, वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ के स्वागत के लिए ट्रैक्टरों का एक लंबा काफिला मौजूद था। ग्रामीणों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। इससे पूर्व हम पटौदा भी पहुंचे। पटौदा में ओम प्रकाश धनखड़ कबड्डी खिलाड़ियों से मिले और खेलों को लेकर के उन्होंने बड़े वादे खिलाड़ियों के बीच किए हैं। देखना यह है कि ओम प्रकाश धनखड़ की घोषणाएं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र, खिलाड़ियों को लेकर कही गई बड़ी बातें ओम प्रकाश धनखड़ की चुनाव वैतरणी पार लगाती है या नहीं लगाती है, समय इसका जवाब देगा। आप अपनी स्क्रीन पर ओम प्रकाश धनखड़ का दौरा, जनसंपर्क अभियान तो देख ही चुके हैं। खिलाड़ियों के बीच उनकी बातचीत भी सुन सके। अब उन्होंने
एनजेपी से बातचीत में क्या कुछ कहा ये भी सुनवाते हैं। बादली को क्या देना चाहेंगे? बादली भविष्य मुझे 5 साल मिले तो यहाँ और मैंने यहाँ विकास इतना कराया कि सरकारी खजाने से सीधी पाइप लगा दी। लोगों से पूछिए, कोई भी किसी भी गांव में गया और उस गांव ने जो मांग की वो हर मांग स्वीकार करने का फैसला। ओम प्रकाश धनखड़ बादली को लेकर अपना स्टैंड पहले स्पष्ट कर चुके थे। एनजेपी ने एक साक्षात्कार में उनसे काफी कुछ सवाल किए थे। आपको उस साक्षात्कार की प्रमुख बातें आज फिर से सुनवा देते हैं। नमस्कार। एक सीधा बादली केंद्रित सवाल। धनखड़ साहब का कार्यकाल था, बाद में वत्स साहब का कार्यकाल आ गया। धनखड़ साहब के कार्यकाल की ऐसी बड़ी उपलब्धियां जिनको लोग याद करें, आपको क्यों चुना जाए, क्या ऐसी उपलब्धियां रही आपकी बादली विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, बादली जब मैं विधायक बना तो यहाँ सबसे बड़े अधिकारी ग्राम सचिव और पटवारी होते थे। हमारे यहाँ बीडीओ भी बाहर से आता था, हमारे यहाँ एसडीएम भी बाहर से आता था, हमारे यहाँ तहसीलदार भी बाहर से आता था। अब बादली में अपना एसडीएम है, बादली में अपना डीएसपी है, बादली में अपना बीडीपीओ है, बादली में अपना तहसीलदार है। एक और ब्लॉक बन गया है माछरोली, वहाँ अपना एक बीडीपीओ हेडक्वार्टर है। कुलाना में बेटियों के लिए कॉलेज बना है, क्योंकि वहाँ हमारे राजपूत समाज का जो है काफ़ी गांव हैं और राजपूत समाज अपनी बेटियों को दूर पढ़ने नहीं भेजता था। तो सारे जिसको कहते हैं कि जो सरकार के मानक थे, इतनी दूरी पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पटौदी गुरावड़ा बड़े पास पास कॉलेज थे, तो भी वहाँ कॉलेज हमने इसलिए बनाया कि राजपूत समाज की उस जो एक ट्रेडिशन है, मान्यताएं हैं बेटियों को लेकर, वो भी अपनी बेटियों को पढ़ा सकें। तो हमने वहाँ कॉलेज बनाया। हमारे यहाँ पाटौदा में संस्कृति स्कूल बना है और जो है संस्कृति स्कूल हमने कई सारे बनाए हैं। पीएम श्री स्कूल भी हमने अपने यहाँ काफ़ी सारे बनाए हैं। 100 से ज़्यादा सड़कें उस समय मैंने बनाई। ट्रेन नंबर जो है 8 पर 8 पुल मैंने उस समय बनाए, जिनको हुड्डा साहब हमेशा नकारते रहते थे। ड्रेन ओवरफ्लो का मुआवजा मेरे यहाँ मिला है, नहर टूटने का मुआवजा मिला है। मैं वो मंत्री हूँ जिसने मुआवजा 6,000 से 12,000 रुपये किया। मैं फसल बीमा शुरू कराने में महत्वपूर्ण महती भूमिका हम लोगों ने निभाई। भावांतर भरपाई हम यहाँ लेकर आए। उस नाते से 100 से ज़्यादा चौपाल, हर वर्ग की चौपाल, वो उस समय हमने बनाने के लिए काम किया। हर गाँव में व्यायामशाला हैं, ओपन जिम हैं। बड़े बड़े शहरों की तरह आप हर गांव में जाइए, यहाँ ओपन जिम लगे हुए हैं। तो यहाँ हर क्षेत्र में जो भी वहाँ की ज़रूरत थी, भगवान ने इतने अच्छे मुझे 5 साल दिए कि गांव ने जो कहा ये कर दो, वही करने का दायित्व परमात्मा ने मेरे पीछे, भगवान की प्रतिमा लगी है, इतना अच्छा अवसर दिया, ना कहने का मौका नहीं दिया कि जो उन्होंने कहा ये करना है वही करेंगे। ये ऐसी खूबी परमात्मा की, जिसको कहते हैं ना ईश्वर की पूरी कृपा रही। तो उस नाते से वो अवसर मुझे मिला और बादली के विकास में अहिर निशम हम उस प्रकार से जुटे, सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए। तो